हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है ट्रेनिंग प्रोसेस का टॉपिक। आपको भी पता होगा, हमने रिसेंटली एक वीडियो की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एचआरएम क्या होता है, एचआरडी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, एज वेल एज हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात आती है इसके प्रोसेस की कि ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है। अगर हमारे लिए ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्या हम इसको ऐसे ही जादू की छड़ी से घुमा करके कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको यहाँ पे हमने 4 स्टेप्स में डिफाइन किया हुआ है। हर स्टेप में एक अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से इस प्रोसेस की प्लानिंग करनी है से लेकर के किस तरीके से उसके बारे में जो है फीडबैक लेना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका ट्रेनिंग के प्रोसेस में इंक्लूड होता है। बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का आ सकता है जहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी, एज वेल एज ट्रेनिंग का प्रोसेस पूछा जाएगा। तो सिर्फ ट्रेनिंग के प्रोसेस का अगर क्वेश्चन देखें तो 7 से 8 मार्क्स का यहाँ पे आपका जो है कवरेज हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी आने वाली फ्यूचर्स में वीडियोज़ होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अब आपने सोचा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ट्रेनिंग करानी है, पर आपको पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो ट्रेनिंग कहाँ कहाँ आवश्यक है। आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ अभी जुड़े हैं, कुछ बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये एनालाइज करना, ये असेसमेंट करना कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की क्या कहीं पर नीड है। तो वो ट्रेनिंग नीड को असेस करना, उसका एनालिसिस करना जो है फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे आप देखते हो कि कौन सी जगह पे मुझे जो है ट्रेनिंग की नीड जो है आवश्यकता है। सो TNA यानी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। यानी कि जो पहला स्टेप है यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है ट्रेनिंग की नीड देखोगे कि कौन से एरिया में ट्रेनिंग की नीड है ताकि जो है एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर सकें। टाइप ऑफ नीड एनालिसिस। अब इस तरीके से आप जो है, आपको ये पता चल गया कि पहला चीज़ है कि आपको जो है असेसमेंट करना है कहाँ कहाँ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अब ये एनालिसिस किस तरीके से आप करोगे, कहाँ कहाँ आवश्यकता है, इस चीज़ का कैसे एनालिसिस होगा। सो मैनी नीड्स असेसमेंट्स आर अवेलेबल। बहुत सारी ऐसी तरीके हैं जिसके थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हो। सोर्स दैट कैन डिटरमाइन विच नीड्स एनालिसिस इज अप्रोप्रिएट आर एज फॉलो। देखो, ये कुछ ऐसे एनालिसिस हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नीड आपकी है, कौन सी ट्रेनिंग की नीड आपकी है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। यहाँ पे क्या करते हो आप, बिजनेस नीड को एनालिसिस करते हो, अदर रीजंस द ट्रेनिंग इज डिजायर्ड। यानी कि एनालिसिस किया जाएगा कि बिजनेस की क्या नीड है। बिजनेस में आप कुछ, आपको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका टैक्सेशन में बहुत बढ़िया हाथ होना चाहिए, न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज जो आ रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपकी क्या है, बिजनेस की नीड है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस कर रहे हो। तो एनालिसिस फॉर द बिजनेस नीड्स और अदर रीजन the training is desired. Analysis of the organizational strategy, goals and objectives. अब आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। Knowing what is organization overall trying to accomplish. ये देखना कि आपका ओवरऑल एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप क्या जो है पाना चाह रहे हो, उसके थ्रू जो है ये एनालिसिस करना कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की आवश्यकता है या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, पर्सन एनालिसिस। पर्सन एनालिसिस क्या होता है, डीलिंग विद पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, डू द एम्प्लॉयज हैव रिक्वायर्ड स्किल्स। यानी कि आपने अभी देखा ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस। अब इंडिविजुअली जो आपके पास पर्सन अवेलेबल हैं, जो ह्यूमन अवेलेबल हैं, उनका एनालिसिस करना, उनके पोटेंशियल को एनालिसिस करना। मेरे पास 50 लोग हैं, अब उन 50 में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो स्किल्स चाहिए एक्चुअली में वो आती है, वो देखना। अब आप क्या कर रहे हो, पर्सन को पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हो, पर्सन के जो है देख करके पता कर रहे हो कि इसको क्या आता है और मुझे इसको और कौन सी स्किल्स जो है रिक्वायर्ड है जो मुझे इसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो पर्सन को एनालिसिस करना। वर्क एनालिसिस, टास्क एनालिसिस। अब आपके क्या है, कोई एक काम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या टास्क है, उसको देख करके एनालिसिस करना कि यार ये टास्क में ये स्किल्स चाहिए होंगी और ये मेरे अभी किसी भी एम्प्लॉय के पास नहीं है। तो वर्क को जो है नज़रिए में रख करके एनालिसिस करना। परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी कि जो एम्प्लॉय ने काम किया है उसका
परफॉर्मेंस जो आया है क्या वो उस परफॉर्मेंस के बराबर है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। हमने सोचा था कि ये परफॉर्मेंस इस तरीके से निकल के आनी चाहिए, तो जो परफॉर्मेंस की गई है हमारे एम्प्लॉयज़ द्वारा क्या वो परफॉर्मेंस उसके बराबर है। तो परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना, कंटेंट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट लॉस प्रोसीजर यूज्ड ऑन द जॉब। अब उस जॉब में जो भी डॉक्यूमेंट लॉस प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे हैं उस कंटेंट को देख करके एनालिसिस करना कि क्या ये नॉलेज हमारे जो है एम्प्लॉयज़ के पास है या नहीं। ट्रेनिंग सूटेबिलिटी एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेदर ट्रेनिंग इज़ द डिज़ायर्ड सोल्यूशन, कि भाई हमारे पास कमी तो है लेकिन क्या ये कमी ट्रेनिंग से पूरी हो जाएगी। तो ट्रेनिंग की सूटेबिलिटी कि क्या ये ट्रेनिंग सूटेबल होगी फॉर अस और फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से सूटेबल है या नहीं। तो ट्रेनिंग की सूटेबिलिटी को देखकर एनालिसिस करना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि जो मैं ट्रेनिंग देने वाली हूँ, जो खर्चा करने वाली हूँ ट्रेनिंग के ऊपर, उसका जो कल को मुझे आउटपुट मिलने वाला है क्या वो आउटपुट एक बेहतर आउटपुट होगा, क्या ये पैसा जो मैं लगा रही हूँ उसके बराबर मुझे रिटर्न मिलेगा या उसके एक्स्ट्रा मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं। कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड परफॉर्मिंग वेल, अडेप्टिंग एनालिटिकल स्किल, एक्शन आपका ओरिएंटेशन, बिजनेस नॉलेज, एक्यूमेंट, कोचिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, कस्टमर फोकस, डिसीजन मेकिंग। अब ये कॉम्पिटेंसी है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। परफॉर्मिंग वेल के लिए आपको ये कॉम्पिटेंसी चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसके लिहाज से भी आप जो है एनालिसिस कर सकते हो। नाउ कम टू योर सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था ट्रेनिंग एनालिसिस का, ये जानना क्या क्या ट्रेनिंग एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है या फिर रिक्वायर्ड है या नहीं। नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज योर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग फॉर ट्रेनिंग, डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब आपको पता चल गया कि भाई ट्रेनिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमारे पास लत्थड़ फुटड़े हमने भर लिए हैं जो 12th के बाद अब बेचारे ऐसे ही आ गए हैं या फिर कॉलेज के बाद आ गए हैं, तो इन बेचारे बच्चों को अभी एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है ये नहीं पता, या कोई भी रीज़न आपका निकल के आ गया और आपको पता चला कि यार मुझे इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है हम वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब आपने पहले स्टेप में एनालिसिस कर लिया कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है कि अच्छा चलो ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो ट्रेनिंग कैसे होने वाली है, वो उसका डिज़ाइन कैसे होने वाला है, उसका जो है पूरा परफॉर्मर कैसे बनने वाला है, वो जो है सारा डिसाइड किया जाता है इन सेकंड स्टेप। यहाँ पे एवरी ट्रेनिंग मैथड प्रोग्राम मस्ट एड्रेस सर्टन विजुअल इश्यूज़, कि उस ट्रेनिंग मैथड का जो आप ट्रेनिंग करने वाले हो उसका जो है क्या इशू है, क्या क्यों कराई जा रही है, उसको एड्रेस किया जाना। कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, कौन ट्रेनी होगा, कौन आकर के बताएगा, किस तरीके की किस टेक्निक से जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब वगैरह जो आपकी ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं। व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का लेवल कैसे होगा। लेवल का मतलब है कि जैसे मान लो अभी नर्सरी का बच्चा आपके पास आया है तो आप उसको क ख ग सिखाओगे, ABCD सिखाओगे, या फिर डायरेक्टली जंप कर जाओगे 3 वर्ड्स के, आप जो है आप 3 लेटर वर्ड्स सिखाने लग जाओगे कि बेटा बोलो DOG डॉग, वो आप ही को डॉग समझ के निकल लेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है एक ऐसा बच्चा जिसको अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जिसका अभी बेसिक ही क्लियर नहीं है, आप उसको अपर लेवल की चीज़ सिखा रहे हो। तो इसलिए ये जानना कि किस लेवल से ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट यू विल डिसाइड इन योर सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज योर थर्ड स्टेप, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इन फर्स्ट स्टेप आपने डिसाइड किया कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है या नहीं। सेकेंड में आपने किया चलो ठीक है आवश्यकता थी, तो हमने जो है एक पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया कि कैसे होगा। थर्ड में क्या करोगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि जो आपने प्रोग्राम बनाया सोचा उसको एक्चुअली में असल जीवन में जो है लाओगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पे जैसे कि आपका कुछ इस तरीके से देखिए कि इस स्टेप्स में भी आपका कुछ ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग को कैसे डिसाइड करोगे। डिसाइडिंग द लोकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड अदर फैसिलिटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग दी जा रही है, अदर फैसिलिटी दी जा रही है, किस लोकेशन पे जाएगी, कैसे उसकी शेड्यूलिंग होगी, कि सुबह 9 से 12, 10 से 12 कंडक्ट करना, कि लाना उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग लेनी है उनको वहाँ बैठाना, मॉनिटर करना कि क्या प्रोग्रेस हो रही है आपके ट्रेनिंग्स की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस एंड इवैल्यूएशन। आपने ट्रेनिंग करवाई, आपने पैसा खर्च किया, अब आप चाहोगे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों को आपने ट्रेनिंग कराई है उनसे कुछ तो आपको बेनिफिट मिले, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इफेक्टिवनेस देखोगे, इवैल्यूएट करोगे कि उस ट्रेनिंग कराने का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं रिचार्ज मैं करता रह गया और मेरे एम्प्लॉय कहीं और ही जाके कॉल पे लग गए। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि भाई रिचार्ज आप करा रहे हो और सामने वाली पार्टी किसी और के साथ लगी हुई है। तो इसलिए ये जानना कि उनका इवैल्यूएशन करना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट द ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हेन इट इज़ ओवर। जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, ये आप एनालिसिस करोगे इन 4 स्टेप, 4 लेवल में। पहला रिएक्शन, कि ट्रेनिंग जिन लोगों ने ली है ट्रेनिंग
उनका रिएक्शन क्या रहा। नेक्स्ट इज़ योर लर्निंग, उन्होंने लर्निंग कैसे की, बिहेवियर, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया। जो चीज़ पहले उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्या उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आया है या नहीं। नेक्स्ट इज़ रिजल्ट, कि आपको फाइनल रिजल्ट उस ट्रेनिंग का क्या मिला। जैसे कि आपने प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग करवाई, अब आपके क्या है, प्रोडक्शन और बेहतरीन हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है कि आपको इस ट्रेनिंग का बेनिफिट मिला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।